हेलो नमस्कार साथियों, आपकी अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, BSTC और PTT 2023 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुका हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है BSTC और PTT के लिए बेस्ट चैनल रहने वाला है। इस साल बहुत शानदार तैयारी हम आप लोगों को करवा रहे हैं, पूरे के पूरे टाइम टेबल के साथ में, रणनीति के साथ में। तो जल्दी से आइए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस क्लासों को और अपनी तैयारी को कीजिए मजबूत। और जो साथी नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, 9057925604 पर मैसेज करके 9057925604 इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी को गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो सभी को आ जाओ, बिल्कुल क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सारे जुड़ गए हैं, बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, क्या बात है। आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत शानदार तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों के, और देखो मेरी बात सुनो। आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि लास्ट में मुझे कमेंट करके बताओगे, आप लोग सभी कमेंट करके बताओगे 50 में से 45 प्लस किसके सही हो रहे हैं, है ना। ईमानदारी से कमेंट करोगे, आपके लिए यही चैलेंज इस क्लास के अंदर रहने वाला है। तो 50 में से 45 सही कब होंगे, जब आप पूरी क्लास देखोगे। तो पूरी की पूरी क्लास देखोगे मेरे साथ में। चलो शुरू करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। अध्यापक के लिए उसकी नौकरी महत्वपूर्ण है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा महत्वपूर्ण है, छात्रों का विश्वास महत्वपूर्ण है, उसी शिक्षण के प्रति आस्था है। क्या महत्वपूर्ण है अध्यापक के लिए, बताओ। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है ना। तो मूल्यवान वही चीज होगी अध्यापक के लिए, यानी छात्रों का विश्वास। आपके ऊपर आपके छात्र कितना विश्वास करते हैं ना। आप भले कितना ही अच्छा पढ़ा, तो छात्रों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है ना, तब तक आपकी पढ़ाई है, आपका जो शिक्षण है वो मूल्यवान नहीं हो सकता। अध्यापक के लिए मूल्यवान सबसे क्या है, छात्रों का विश्वास है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छे अध्यापक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, आपसे ये पूछा है। मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। सादा जीवन है, सदा नहीं है, सादा जीवन है, ठीक है। आपको बताना है अच्छा अध्यापक कौन है। तो अच्छा अध्यापक वही है जो क्या करता है, अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखता है। बी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर भी करेक्ट जाएगा। प्यारे साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है ना, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के। आप थोड़ा बहुत कम पढ़ करके भी मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि हम 2000 प्रश्नों की सीरीज 2000 प्रश्न पढ़ेंगे पूरे। उसी 2000 प्रश्नों की सीरीज में आज ये चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है आज ये चौथी क्लास रहने वाली है हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज के अंदर। तो बिल्कुल बहुत शानदार पढ़ने वाले हैं, और एक भी प्रश्न हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप लोग पढ़ते जाइए लगन के साथ में। बिल्कुल अच्छा अध्यापक कौन है, जो अपने विद्यार्थी से क्या रखता है, लगन रखता है। जैसे हम आपसे लगन रखते हैं, है ना, आपका भला चाहते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रचार से क्या होगा बताओ, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी बताओ। शिक्षा के प्रसार से क्या होगा भाई, आप शिक्षा का प्रचार करोगे, ज़्यादा ज़्यादा फैलाओगे, है ना। ऐसे एरियाज जहाँ पर शिक्षा भी शिक्षा का प्रचार नहीं है, तो क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट आंसर करो। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह, उससे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह, बताओ। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने। देखो, आप स्कूल से बाहर हो लेकिन आप एक अध्यापक हो, अपने अध्यापक की मर्यादा को नहीं भूलना है ना। ऐसा नहीं कि स्कूल के बाहर आप उससे दोस्ती का व्यवहार रखो, है ना, बिल्कुल खिलखिलाहट के साथ उससे बातें करो, उसके साथ घूमो, ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि फिर वो आपकी शिक्षण में बाधा करेगा। वो आपसे पढ़ेगा नहीं, क्लास के अंदर आपकी बात को मानेगा नहीं, आपको सुनेगा नहीं। तो भले ही आप स्कूल के अंदर हो, भले स्कूल के बाहर हो, अध्यापक की तरह आपको व्यवहार करना है, मतलब बहुत गंभीर होकर के व्यवहार करना है। बिल्कुल सही है भाई साहब, यहाँ सी वाला ऑप्शन। आगे देखो कि शिक्षण क्या है, बताइए मुझे। टीचिंग क्या है, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया भाई साहब। अब बता दो इसका आंसर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे। टीचिंग क्या है, एक क्या है, कौशल है, कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। देखो टीचिंग क्या है, कौशल है, स्किल है। बिल्कुल सही है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तब भी सार्थक होगी जब, शिक्षा कब सार्थक होगी बताओ। हम लोग पढ़ते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलेज में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सार्थकनेस क्या होगा बताओ। सार्थक कब होगी शिक्षा, ये पाठ्यक्रम केंद्रित हो,
छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो? अब बताओ मुझे। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, इसमें छात्रों का भला होना चाहिए, छात्रों का हित होना चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? बताओ कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का? बताओ जल्दी से, किसका दायित्व है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का? ये होगा आपके शिक्षकों का दायित्व है। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट जाएगा। कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? बताओ फटाफट बताओ। 8वां प्रश्न है। देखो भाई, टीचिंग, एक शिक्षक की योग्यता कैसी है और वो कैसा पढ़ा रहा है ना, बच्चों को इसी जो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, उसका मूल्यांकन कौन करता है? मैंने पिछली क्लास में बताया है, एक टीचर की जो मूल्यांकन करता होते हैं वो सबसे अच्छा मूल्यांकन उसके जो स्टूडेंट है वही कर सकते हैं। जैसे अब हम कैसा पढ़ा रहे हैं उदयपुर क्लासेज पर, तो आप मूल्यांकन कर सकते हो हमारा, है ना, और कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति थर्ड पर्सन जो हमारे चैनल से जुड़ा ही नहीं हो ना, तो हमसे पढ़ता है, वो कहता है कि वो ऐसे और वो ऐसे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारा मूल्यांकन कौन कर सकते हो? आप कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? उसके शिष्य कर सकते हैं उसका मूल्यांकन। बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलो कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, ये क्यों ग्रहण करते हैं? इसका कारण क्या है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिलती है ना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होता है, छात्रों को साक्षर बनाना है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ पर 90 के अंदर क्या करेक्ट जाएगा भाई साहब? 90 के अंदर क्या करेक्ट हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य ये कि छात्रों का ओवरऑल विकास करना है, नहीं, बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है ना। उसके अंदर शिक्षा भी होनी चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, कला भी होनी चाहिए, है ना, संगीत भी होना चाहिए, नृत्य, बहुत सारी कलाएं हैं, कौशल है, इसके उसके पास होने चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? भाई आप पाठ्यक्रम बना रहे हो, सिलेबस तैयार कर रहे हो, तो सिलेबस बनाने में कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी को? बताओ। बिल्कुल आपके यहाँ पर ए और बी दोनों को लेंगे, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान रखेंगे और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं को भी ध्यान रखेंगे, यानी ए और बी दोनों का ध्यान रखेंगे हम पाठ्यक्रम बनाने में। 11वां क्वेश्चन देखो, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, बताओ फटाफट, एक हेडमास्टर, एक प्रधानाचार्य कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल को, है ना? बताओ। छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे जल्दी बताओ आंसर, फटाफट आंसर बता जाओ। अरे बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। जल्दी से शेयर करके क्लास को 100+ कर दो, है ना। 100+ हो जानी चाहिए, 1 सेकंड के अंदर क्लास हो जानी चाहिए। फटाफट शेयर कर दो। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल यहाँ पर सभी गुण हो जाएंगे शिक्षक के अंदर, एक प्रधानाचार्य के अंदर सभी गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? बताओ। एक शिक्षण की जो योजना पद्धति है ये कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? देखो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि एक अध्यापक का गुण क्या होना चाहिए? एक अध्यापक में अच्छा गुण क्या है? भाई अध्यापक का गुण बताना है। अध्यापन यहाँ पर कर दो आप, ठीक है। अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, ठीक है, और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो आपको बताना है कि एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण क्या है। गुण यही है कि अध्यापन के प्रति क्या है? पूर्ण समर्पण है। जो आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, मन पढ़ानो, लगन सु पढ़ानो, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, डेडिकेशन। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? भाई अध्यापक को किसके प्रति जवाब देना पड़ता है, यानी अध्यापक किसको जवाब देता है ना? बताओ, अध्यापक से कौन जवाब मांगता है? कुल मिलाकर बात एक ही है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। देखो अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह होता है समाज और छात्रों के प्रति, है ना। अध्यापक को क्या जवाब देना पड़ता है? छात्रों को जवाब देना पड़ता है, वो अच्छा पढ़ा रहे, बुरा पढ़ा रहे, समाज को भी जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने का कारण क्या है? बताओ। स्कूल से कभी कभी आप भी भागे थे शायद, है ना, लेकिन आपका भागने का कारण कुछ और होगा। यहाँ पर कुछ और कारण दिए हैं, है ना। आप क्यों भागे थे, है ना? आपके कोई टाइस्ट हुआ होगा या फिर प्रार्थना के अंदर कुछ बारी होगी, तभी आप भागे होंगे स्कूल से। लेकिन यहाँ कुछ और कारण दे रखे हैं सर जी। यहाँ पर कारण देखते हैं। देखो स्कूल छोड़ने का, भागने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। बताओ फटाफट। देखो मेरी बात सुनो, छात्र अध्यापक से नहीं डरते हैं, श्रमिक बनने की लालसा भी नहीं। स्कूल का नीरस वातावरण है, स्कूल के अंदर बच्चों को क्या है, इतना आनंद नहीं आता है।
दिन भर बैठे रहो, रटी रटी पढ़ो बैठे चीज़ें, है ना। स्कूल के अंदर सारी एक्टिविटी नहीं होती है। एक स्कूल के अंदर जब सारी एक्टिविटी होगी, खेल कूद भी होगा, डांस भी होगा, गाना भी होगा, चित्रकलाएँ होगी, प्रतियोगिताएं होगी, हमेशा कोई ना कोई प्रतियोगिता होती रहेगी, तो बच्चे क्या है कि पढ़ाई से बोर नहीं होंगे। ये तो किताबें लेकर रटते रहो, आज टेस्ट है, कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, मतलब पूछो ही मत आप लोग, है ना। अच्छा नहीं लगता है, मतलब क्या आप किताबी ज्ञान लेवे कीड़े बने रहे, है ना। मतलब कि स्कूल का वातावरण ऐसा होता है, बच्चे को आनंद नहीं आता उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक कैसे ज़्यादा काम करेगा, आप कमेंट करके बताओ। आप भी स्कूल से कभी भगे हो, बताना जरूर, ठीक है। बताओ अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, भगने का कारण क्या था ये भी दोनों बता देना, ठीक है। बताओ परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति लेकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन दे करके। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, अध्यापक के कार्यों की सराहना करेंगे। भाई साहब इन फलाना अध्यापक ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, इनके विद्यार्थी बहुत होशियार है ना, बिल्कुल, तो वो अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, बताइए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा से क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ठीक है, और सत्ता भी मिलती है शिक्षा से। किन को मिलती है, महिलाओं के लिए है ये स्रोत, पिछड़ों के लिए है, बालकों के लिए है, या ए और बी दोनों के लिए है। मेरी बात सुनो, शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत एक महिलाओं के लिए है, यदि महिलाएं शिक्षित होती है तो उनके पास शक्ति भी आती है, पावर आती है, सत्ता भी आती है। पिछड़ों के लिए, जो पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी शिक्षा क्या है, शक्ति के रूप में और सत्ता के रूप में। बिल्कुल यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भाई साहब देखो पढ़ियोड़ा बेटा है ना। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है, एक चपरासी भर्ती आवे बटे, एक चपरासी भर्ती आवे बटे, पीएचडी वाला क्या करे, आवेदन करे, वहाँ पर पीएचडी वाधारी क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। तो अब देख लो ये ऐसी बेरोजगारी का कारण क्या है भारत के अंदर, क्या कारण है कि बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर बैठे हैं, है ना, ठेले लगा कर रखे हैं, है ना, ठेले लगा कर बैठे हैं, क्या कारण है बताओ। सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति नहीं होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। मेरी बात सुनो, उद्देश्यहीन शिक्षा, हमारी एजुकेशन जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है भारत की, बहुत घटिया है। कुल मिलाकर कहूँ ना मैं, ये शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं निकलता है। मतलब आप कितना ही पढ़ लो, कुछ जॉब की सिक्योरिटी नहीं है आपके पास में, है ना, बिल्कुल। तभी तो आप देखो इंजीनियर भी आप लोग घूम रहे इधर उधर आज, है ना, समझ गए मेरी बात, समझदार बहुत समझते हो आप लोग। चलो इसका आंसर बताओ मुझे कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है और व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। ये सभी बताओ हमें शिक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए, बताओ फटाफट। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को क्या बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण हमें क्या है, विद्वान बनने के लिए नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती ये भी नहीं है, लेकिन ये सभी आपके यहाँ पर ऑप्शन आप मत लगा कर आ जाना। स्वावलंबी बनाती है शिक्षा, हमको खुद का ऊपर निर्भर होना बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया, बताओ। कक्षा की लीडरशिप सबसे अच्छी कौन सी मानी गई है, 20वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो सबसे अच्छा नेतृत्व किसे कहेंगे रे, वाह सा वाह, क्या बात है, धुआं धुआं करके रख दिया आप लोगों ने, है ना। अब जल्दी से शेर वेर करो, 100+ चलनी चाहिए क्लास, कुछ भी हो जाए भले, है ना। साम दाम दंड भेद पकड़ पकड़ के लाओ। बोलो कि टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर का आएगा, सॉरी 50% आएंगे। 3 गुना करो सर, कितने नंबर होते हैं, 150 नंबर होते हैं। मुझे कितने लाने हैं सर जी, मुझे लाने हैं आपके कितने, बिल्कुल 135+ नंबर लेकर आने हैं, बिल्कुल। यानी 135+ का मतलब क्या होता है, 45+ क्वेश्चन सही करने हैं आप लोगों को। क्या बात है सर, हम तो करके रहेंगे, है ना। तो शिक्षा जो कक्षा का नेतृत्व तो सबसे उत्तम होता है, आपको मैंने काफ़ी बार पहले पढ़ाया भी है ना। लोकतांत्रिक होना चाहिए, है ना, लोकतांत्रिक होना चाहिए। बात बच्चों की भी सुननी चाहिए और बच्चों को टीचर की बात सुननी चाहिए, मतलब दोनों को ऊपर क्या परस्पर सहयोग होना चाहिए। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 21वें प्रश्न की तरफ। चलो 21वां प्रश्न आपके सामने है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी जो बच्चों के माता पिता उनको कौन सी क्लास में सबसे अधिक बुलाना पड़ता है ना, प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों के अंदर। क्या बात है, क्या बात है रे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। बताओ अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है आपके कौन सी कक्षाओं के अंदर, प्राइमरी कक्षाओं के अंदर, है ना। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा करनी चाहिए, नगरीय सुख सुविधा को विस्तार होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, ठीक है, और ये सभी होना चाहिए। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्या है, प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा।
प्रौढ़ शिक्षा का मतलब यह है एक उम्र निकल गई, 30-35 साल हो गई, लेकिन वो साक्षर नहीं है, उनको शिक्षा देनी है हमको। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलो कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, बताओ एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन के भाव की, योग्यता और ज्ञान की, ये सभी। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई साहब, आपके लिए पूरी क्लासें लगाई जा रही है, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा पूरा का पूरा। आज मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सुबह से शुरू होकर के शाम के 10 बजे तक क्लास चलती है। और क्या चाहिए, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। फ्री का कंटेंट है, कोई कोर्स मत लो। 700 रुपये में यार तुम लोग BSTC PTT का कोर्स लोगे क्या? BSTC PTT का कोर्स एक नॉर्मल एग्जाम के लिए 700 रुपये दोगे तुम? आजकल 100 रुपये के अंदर RS की तैयारी करवाई जा रही है राजस्थान के अंदर। कुछ कोचिंग्स है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 100 रुपये में RS की तैयारी करवाती है, 100 रुपये में रीट की तैयारी करवाती है ना। तो आप 700 रुपये BSTC PTT का कोर्स लोगे यार? दत्त है यार, नहीं लेना, पढ़ाई करो मन से खुद। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को 50% आएंगे। अब आप हर बंदा आराम से करके आएगा 40+ तो क्वेश्चन सही है ना। बताओ प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से आशा कैसी होती है? बिल्कुल यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। मतलब समर्पण की निष्ठा, आज्ञापन का भाव, योग्यता एवं ज्ञान की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करता है। बताओ जो अभिभावक है ना, अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। मेरी बात सुनो, एक अभिभावक यही चाहेगा कि भाई जो उसके बच्चे के साथ में जो टीचर है वो निष्पक्ष व्यवहार करे, है ना, भेदभाव नहीं करे, सहानुभूति और प्रेम की, उसको प्रेम से रखे, उसके साथ सहानुभूति रखे। बिल्कुल ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। बी वाला ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? भाई गंभीर विषय, आप प्रश्न को समझो पहले। गंभीर विषय है, कोई मामला गंभीर है, इस विषय पर भाषण देने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है ना। लोग आपके बारे में बुरा भला सोच सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गंभीर विषय है, ठीक है, मामला गंभीर है, ठीक है। तो इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, शेष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। मेरी बात दोनों, आपको गंभीर विषय पर भाषण देना है ना, तो आप क्या करोगे? सहर्ष तैयार हो जाओगे। लेकिन आप लोग क्या ध्यान रखोगे? बोलने का ध्यान रखो, क्या चीज़ बोलनी क्या नहीं बोलनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, आध्यात्मिकता है ना, आध्यात्मिकता क्या होती है? भगवान के अस्तित्व है या नहीं है, इसके ऊपर शोध विचार करना, है ना, उनके अंदर लीन होना, हमारा जो वेद है उसके अंदर उसकी चर्चा करना, उसके भगवद गीता है, रामायण है, इनके बारे में पढ़ना, है ना। तो आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। मेरी बात सुनो, ये आपकी आवश्यक है, बिल्कुल भाई साहब, ये भी आवश्यक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलो कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? ये स्कूल के अंदर खेल प्रतियोगिता होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, डांस, गाना, कूद, नाटक होते हैं बहुत सारे। तो इन कार्यक्रमों में भाग क्यों लेना चाहिए? कि सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। और आपके ये सभी, मेरी बात सुनो, ये सभी वाला ऑप्शन आपके डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। बताओ, आपको कुछ चीज़ सिखानी है बच्चों को, ठीक है, छात्रों को सरलता से सिखानी है, तो सरलता से सिखाने के लिए गुण कौन सा होना चाहिए? कोई भी हार्ड से हार्ड पार्ट हो, जैसे रीजनिंग से भवानी सर पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो एक कठिन विषय है तो इनको सरल पढ़ाना है, ठीक है। तो इससे बच्चों, एक अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए? बताओ, प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? स्कूल में खेल कूद होते हैं, कबड्डी प्रतियोगिताएं होती है, खो खो होते हैं, क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती है स्कूलों के अंदर, इनका उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों ये खेल स्कूलों के अंदर खिलाए जाते हैं? छात्रों को किसी कार्य में लगाना होता है, भाई बिजी रहे बच्चे, है ना, परेशान ना करें, शरीर को अष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगिता खेलों के लिए तैयारी करना और बालक का सर्वांगीण विकास कराना। भाई साहब बिल्कुल आप लोगों को क्या हो जाएगा? ओवरऑल विकास कराना है। बच्चों को खेल कूद में पीछे नहीं रहना। ऐसा नहीं कि पहले बोलते थे भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब बोलते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, है ना। तो आपको खेलना कूदना भी है, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? बताओ, आप छात्र हो, ठीक है, आपके स्कूल का क्या छात्र संगठन बनाना है? क्या बनाना है? छात्र संघ संगठन बनाना है, उसके चुनाव करवाने हैं, ठीक है। उसके अंदर किसी को अध्यक्ष बनाना है, किसी को उपाध्यक्ष बनाना है, जैसे कॉलेज के अंदर होता है ना, कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय में होता है, विश्वविद्यालय में होता है, सब जगह होता है। इसमें क्या होता है? छात्र संगठन बनते हैं, ठीक है। तो आपके विचार में आपके स्कूल में भी क्या छात्र संघ संगठन होना चाहिए, ताकि मैं भी खड़ा हो सकूँ चुनाव में, मैं भी नेतागिरी कर सकूँ थोड़ी।
बिल्कुल सही बात है ना। ये बात सही है कि इससे क्या होता है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। समझ गए आप लोग, लीडरशिप आती है बच्चों के अंदर, होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, भले छोटा संगठन ही हो, लेकिन इससे क्या होती है, लीडरशिप की भावना का विकास होता है। आप भी नेतृत्व सीखते हो, है ना, नेता बनना सीखते हो। कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या है बताओ, बच्चे हैं छोटे, उनके लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है, खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा बढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। देखो छोटे बच्चे हैं, आप उनको दिन भर पढ़ाओगे बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे आपसे। बच्चों को क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, उनको खेल के अवसर देना है हम लोगों को। फिर उनको कहानियाँ भी सुनानी है, लेकिन पहले आपको क्या देना, खेल के अवसर देना है। क्योंकि कहानी में तो मन नहीं देता, वो अपने आप खेल में व्यस्त रहेंगे। वो शिशुशाला के अंदर ये होता है, बच्चे है ना, बच्चों को लेक्चर नहीं देना, बच्चों को खेल के अवसर प्रदान करना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। बताओ एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी, बताओ, फटाफट कमेंट करो और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। आज धुआं कर दो, उदयपुर क्लासेस का जलवा दिखा दो, है ना। इतनी अच्छी क्लास चल रही है सर जी, आज तो मौज आ गई, मौज आनंद कर दिया। बताओ एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्लास कैसी लग रही, मुझे कमेंट करके बताना। 32 क्वेश्चन हमने पढ़ ली है, 18 क्वेश्चन और बाकी है। क्लास कैसी लग रही, सच सच बताना, ठीक है। कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ये पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षकों को निर्देश भी होने चाहिए। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। शिक्षकों को निर्देश होने चाहिए इस पाठ को कैसे पढ़ाना, कैसे नहीं पढ़ाना है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है, बताओ। प्राइमरी शिक्षा का मतलब बताए, पहली से 5वीं तक की क्लास होती है, ठीक है। शिक्षा का दुर्दशा का कारण क्या है, मेरी बात सुनो। आजकल आप लोग देख रहे हो कि जो सरकारी स्कूल है ना, उसके अंदर क्या है, बच्चे हैं लेकिन उसके अनुपात में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है ना, पद खाली रहते हैं। समझ गए मेरी बात। तो प्राइमरी कक्षा में यही होना है। अब बच्चों की जो एक उम्र होती है, उनको सीखने की उम्र पहली से 5वीं तक, जिसके अंदर वो है ना अपना मतलब बेसिक ज्ञान सीखता है, वहाँ पर भी उसको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक और छात्र का विषम अनुपात होता है। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि सभी बच्चों की एक समस्या है, तो आप उन समस्या का समाधान कैसे करते हैं, बताओ। देखो मेरी बात सुन, मैं आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप सभी को ऊपर से समझ नहीं आता है, सभी को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, एक बच्चे के लिए बात नहीं है, सभी को नहीं समझ में आ रहा है। तो आप उनकी समस्या का समाधान करोगे, एक एक करके करोगे कि पहले तू आ, तेरी समस्या कहीं है बता मने, फिर तू आ, ऐसे करोगे क्या, एक एक को बुलाओगे, गलत बात है ये तो, ठीक है। सामूहिक ढंग से देखते हैं, पहले छोटे बच्चों करोगे भाई कि भाई छोटा जगह पहला हो, कि छोटा छोटा पहला हो रहा, मोटा मोटा पछया हो रहा, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। पहले बड़े बच्चे आ जाओ, फिर छोटे आ जाओ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप सभी की एक समस्या है तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर भी कि सभी की क्या कर दें, सामूहिक ढंग से एक साथ में समस्या का समाधान कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित कैसा हो, बताओ। देखो आलोचना हर व्यक्ति की होनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ईर्ष्या की चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। आलोचना करो, आलोचना करने का हर किसी को अधिकार होता है, और आपका कोई सही आलोचना करता है, आपकी कमियां निकालता है ना, आपके दोष निकालता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, उनके साथ कोई नहीं करोगे। बताओ 35 क्वेश्चन, एक मित्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सही आलोचना करता है ना, देखो भाई आपका जो दोस्त होता है ना, वही आपकी कमियां बताता है, जो आपका भला चाहता है वही आपकी कमियां बताएगा, भाई तू इसमें सुधार कर, तू इसमें सुधार कर, है ना, अच्छा होता है ना, वही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, बताओ। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, बताओ फटाफट क्या करेक्ट हो जाएगा। केवल दंड देने वाला हो, वो विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वो उत्तम वक्ता हो, वक्त नहीं है वक्ता। तो एक अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है कि वो केवल दंड देने वाला हो, दंड नहीं देना चाहिए अध्यापक को, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावी संप्रेषण कैसे बनता है। संप्रेषण आदान प्रदान विचारों का क्या होता है, संप्रेषण कहलाता है। तो अब मुझे बताओ कि प्रभावी संप्रेषण हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो प्रभावी संप्रेषण तभी होगा, मैंने शायद एक दो प्रश्न पढ़ाए भी है कि आप बच्चों को पहली बार क्लास में जा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाओगे, तो विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानोगे। तो संप्रेषण का स्तर तभी होगा आप श्रोता के स्तर को जानोगे, जो आपकी सुनने वाले लिसनर है उनका स्तर कैसा है, उनका मीडियम है, हाई है, या मतलब बहुत कम है। तो यहाँ पर श्रोता का स्तर जानोगे, फिर उस संप्रेषण को आप आगे जारी रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। नैतिक शिक्षा दी जाती है स्कूलों के अंदर, एक अलग से बुक चलती है। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका है, स्कूल के ऊपर है, समाज के ऊपर है, अभिभावक के ऊपर है, धर्म गुरु के ऊपर है। बताओ नैतिक शिक्षा कौन देगा, नैतिक शिक्षा किसके ऊपर होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए स्कूल के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। बताओ
भाई छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय का बोझ। देखो मेरी बात सुनो, गृह कार्य का बोझ नहीं देना चाहिए बच्चों को। क्या है कि आजकल मतलब बहुत सारा होमवर्क दे देते बच्चों को, इस वजह से बच्चे घर जाकर खेल कूद नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, है ना, टेंशन में रहते हैं। तो गृह कार्य का बोझ बच्चों पर नहीं होना चाहिए। पहली बात बताओ, आपको भी गृह कार्य जब स्कूल में होते थे बोझ लगता था ना? क्या यार, रोज़ की 10-10 पेज भरो बैठ के, 10 पेज हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 गणित के। अपने तो हाथ दर्द करने लग जाते, बैठ बैठ थक जाते थे, है ना। फिर काफ़ी बच्चे तो ले साथ 5 रुपया दूँ पूरा होमवर्क करने लाई जरो, ऐसा नहीं होता था। हम क्या करते थे, जैसे 10 पेज है, ठीक है, 10 पे एक पेज 2 रुपया दूँ, ठीक है, ठीक है, तो किसी बच्चे को दे देते थे, आपने सारे सेपाटी को दे देते भाई करके ले आना पूरे के पूरे, है ना, उम्र। ऐसा किसने दिया है, किया है, ईमानदारी से बताना, ठीक है, क्योंकि इसमें बात ये की है भाई बच्चों को क्या लगता है, गृहकारी बोझ लगता है, सही बात है। ऐसा किसने किया है, थोड़ा बताओ कमेंट करके मुझे, फटाफट बताओ। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, बताओ कैसा महसूस करते हैं? जब आपके छात्र उन्नति करते हैं आप कैसे महसूस करते हैं? आपको कोई छात्र है आगे बढ़ रहा है, अब जैसे आप मेरे छात्र हो, आपके अच्छे नंबर आते हैं, 450 नंबर लेकर आते हो, आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, मनपसंद कॉलेज मिलता है, बीएचटीसी हो या पीटीटी हो, तो आपका भाव कैसा होगा? आत्मसंतोष, प्रसन्नता की भावना, ईश्वर की लगाव भावना, आत्मज्ञान की भावना, आत्मसंतोष की भावना, हमको संतोष होगा भाई, हाँ हमारा छात्र क्या है, आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम है, बहुत कम बचा है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, बताइए मुझे। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र और छात्राओं का। शिक्षा से कल्याण किसका होता है? 41 क्वेश्चन आपको ये बताना है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा से, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलो चलो फटाफट। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे बताइए फटाफट। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। बिल्कुल सभी ने कमेंट कर दिया सर हम भी ऐसा कार्य करते थे। हाँ बिल्कुल पता है मुझे, सब मुझे पता है यार, तुम जानता हूँ मैं सब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचार और क्या करेंगे हम, विकास करेंगे, प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई गलती है तो आप मुझे मेरी गलती बताओगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेगी, स्वीकार कर लेगी, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएगी। यहाँ पर क्या है कि हमको क्या बनाया है, फीमेल टीचर बनाया है ना, एक मैडम बनाया है। आप मैडम हो, ठीक है, और आपको कोई छात्रा है वो कोई सवाल पूछती है, आपकी गलती बताती है, तो आप क्या करोगे बताओ? ठीक है, आप स्वीकार करेंगे भाई, आपकी कोई गलती स्वीकार करनी चाहिए, है ना, हमेशा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपको मालूम हुआ है कि आपकी प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हो सर जी, आपको पता चला है कि आपके जो प्रधानाचार्य है वो संस्था में गलत काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, है ना, सरकारी पैसा आ रहा है उसको लूट रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, तो उच्च अधिकारी से शिकायत करोगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथ से परामर्श करके ही निर्णय लेंगे, ठीक है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, है ना भाई साहब, समझ जाओ टाइम पर, नहीं तो सारे भेद खुल जाएंगे, घोटाला कर रहे हो प्रधानाचार्य जी। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा होती है आप लोगों के एक उम्र के बाद की शिक्षा, जैसे 35-40 के बाद जो निरक्षर है ना, उनकी शिक्षा होती है प्रौढ़ शिक्षा। बताओ मुझे, 45 क्वेश्चन है तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके। गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। अरे गैर सरकारी समितियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को किसके हाथ में होनी चाहिए? उपरोक्त सभी के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में होनी चाहिए, शिक्षकों के हाथ में होनी चाहिए, और गैर सरकारी हाथ सभी के हाथ में होनी चाहिए। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे बताओ? ये कोई अभिभावक है आपसे कभी मिलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देने का प्रारंभ कर देंगे। अब 4 प्रश्न बचे हैं, लास्ट में मुझे बताना है कि 45 प्रश्न सही होते हैं नहीं होते, बताओ। एक अध्यापक नहीं आता है मिलने, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। अरे यार, अध्यापक स्कूल नहीं आ रहा है तो बच्चे को पीटेंगे क्या? ये किस तरह का न्याय है बताओ? ये तो गलत बात है ना। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। देखो स्वयं मिलने आप हर अभिभावक से नहीं जा सकते, जैसे 10 अभिभावक नहीं आते स्कूल तो आप 10 के बाद जाओगे, इम्पॉसिबल है, आपके लिए ये अच्छा नहीं है। तो आप क्या करो, अभिभावकों को लिखोगे, नोटिस लिखोगे, पत्र लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? संघर्ष का मतलब क्या? शिक्षकों के बीच, शिक्षक आपस में लड़ते हैं स्कूल के अंदर, तू मैं होती, लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों के अंदर। तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूसरा परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी होती है, छात्र व्यवहार बिगड़ जाता है, पाठ्य की सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। बताओ
झगड़ोगे स्कूल के अंदर टीचर टीचर तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ेगा, छात्र भी सीखेंगे ये हैं कि भाई अध्यापक ही लड़ रहे हैं, टीचर ही लड़ रहे हैं, तो हम भी मतलब देखा देखी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है, बताओ फटाफट। कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। तो शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व और शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। 48 क्वेश्चन बताओ फटाफट। चलो तो आपकी शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता बिल्कुल क्या है, सराहनीय होती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, बताओ फटाफट। किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, भले उस पर कुछ भी लिखो, अच्छा लिखोगे अच्छा सीखेगा, बुरा लिखोगे तो बुरा सीखेगा, है ना। उसको क्या है, जो चीज़ आप समझाओगे वो सीखेगा, यानी कोरी प्लेट कोरी स्लेट है सर जी, ये समझ स्लेट है, बस अब आपको उसके ऊपर लिखना है, भले कैसा आप लोगों को किस तरफ लेकर जाना है उस तरफ हो जाएगा। ये कौन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, बिल्कुल प्लेटो कहते हैं, ऐसा याद रखो, प्लेट स्लेट, ठीक है, प्लेट स्लेट याद रखो, तो अभी आपको याद रहे, किसी ने कोई प्रश्न आ जाए वैसे स्लेट होता है कोरी स्लेट, तो आपको याद रखना प्लेट, प्लेट से मतलब प्लेटो, ऐसा कर दो भैया, प्लेटो कर दो, ठीक है, ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए, बताओ सीखने के 5 चरण। भाई सीखने के 5 चरण हैं, किस विद्वान ने ये प्रश्न ये आप ये बताए हैं, फटाफट कमेंट कर दो बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के हरबट ने बताए हैं सीखने के 5 चरण। तो प्यारे साथियों ये थे 50 प्रश्न, आशा करता हूँ क्लास के अंदर बहुत आनंद आया होगा, मज़ा आ गया होगा। जैसा हमारा टारगेट है 2000 प्रश्न हमको पढ़ने हैं, कितने सर, 2000 प्लस प्रश्न हमको पढ़ने हैं, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अब मैं तो कहता हूँ आप कोई बुक मत पढ़ो, कोई बुक मत पढ़ो, ये 30 मिनट की क्लास होती है, 30 मिनट की क्लास होती है, सिर्फ ओनली फॉर 30 मिनट। 30 मिनट आप रोज़ाना पढ़ लो, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों के 45 प्लस सही करने से कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला है, बिल्कुल। तो चलो ये था सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओगे, फटाफट कमेंट कर दो, क्लास कैसी लगी और आपके 45 में से 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना, ये भी मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट। और बाकी मिलते हैं शाम के सेशन के अंदर, और यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो 90 57 92 56 04 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। बाकी मिलता हूँ आपसे शाम के सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, हैव अ नाइस डे, बाय।